नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई साधक अपने जीवन को भक्ति, तपस्या, ध्यान और साधना के मार्ग पर पूरी निष्ठा से समर्पित कर देता है तो एक समय ऐसा आता है जब दैवीय शक्तियाँ उसे साधारण मनुष्य से एक दिव्य माध्यम में परिवर्तित कर देती है। यह परिवर्तन एक झटके से नहीं होता है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा होती है जहाँ साधक की आत्मा, शरीर और चेतना ऊर्जावान और दिव्य बनती जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे गहन और रहस्यमय परिवर्तन साधक की आंखों में घटित होता है। आंखें जो केवल देखने का साधन होती है, अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। आंखों में विराजमान होती है वह दृष्टि जो केवल दृश्य नहीं देखती, बल्कि अदृश्य सत्य, भावनाएं और ऊर्जाओं को भी पहचानने लगती है। हमारे पुराणों में अर्जुन को मिली दिव्य दृष्टि, नारद मुनि जी का त्रिकालदर्शी स्वरूप या फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा करना, यह सभी घटनाएं इसी दिव्य दृष्टि की महिमा को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही 9 चमत्कारी अनुभवों की जो आपके साथ तब घटते हैं जब दिव्यता आपकी आंखों में उतर आती है। यदि इन लक्षणों को आप भी अपने जीवन में स्वयं के साथ अनुभव कर रहे हैं तो समझ जाइए कि अब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ, साधक जनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत है आंखों से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होना। जब दिव्य शक्तियाँ आंखों में स्थिर हो जाती है तो आपकी दृष्टि अब केवल देखने का साधन नहीं रहती, बल्कि वह एक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। आपकी आंखों से ऐसी कंपन निकलने लगती है जो सामने वाले के मन को प्रभावित करती है। आप किसी को नज़र भर देख ले और वह व्यक्ति या तो अत्यंत शांत हो जाए या उसके भीतर एक बेचैनी आ जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा है। यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो वह अचानक ही असहज महसूस करने लगता है, लेकिन अगर कोई पीड़ित या फिर दुखी व्यक्ति आपकी आंखों से आंखें मिलाता है तो उसे शांति, सांत्वना और एक दिव्य सुकून महसूस होता है। यह प्रभाव बिना बोले, बिना स्पर्श किए केवल आंखों की ऊर्जा से ही संभव होता है। दोस्तों, यह वह शक्ति है जो योगियों, तपस्वियों और सिद्ध साधकों की आंखों से निकलती है। जब आपकी आंखें यह कंपन उत्पन्न करने लगे तो यह स्पष्ट संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ अब आपकी दृष्टि के माध्यम से कार्य कर रही है। अगला दूसरा संकेत है मन और भावनाएं पढ़ लेना। जब आंखें दिव्य बन जाती है तो केवल दृश्य नहीं देखती, वे आत्मा के स्तर पर देखना शुरू कर देती है। इस अवस्था में आप किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आपके भीतर एक अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है जो आपको तुरंत ये बता देता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या आपसे छिपा रहा है और उसका वास्तविक भाव क्या है। दोस्तों, यह कोई सामान्य अनुमान नहीं होता, यह एक स्पष्ट अनुभूति होती है। आप झूठ और छलावे को पहचान जाते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से चाहे कितना ही शरीफ और भोला क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अगर उसके भीतर द्वेष, ईर्ष्या या स्वार्थ है या कोई चालाकी है तो आपकी आंखें उसे एकदम से पकड़ लेती है। यह अनुभव आपको धोखे से बचाता है और आत्मा की सच्चाई को समझने की दृष्टि देता है। जब आप किसी के चेहरे को देखकर उसके भीतर की उथल पुथल या करुणा को जानने लगे तो समझिए कि अब आपकी आंखें सिर्फ आपकी नहीं रही, अब यह दिव्यता का उपकरण बन चुकी है। अगला तीसरा संकेत है छिपी हुई नकारात्मकता को पहचान लेना। आप जब भी किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे किसी
नए घर में, नई दुकान में या फिर किसी ऐसे स्थान में जो बहुत समय से बंद पड़ा हो और बिना किसी बाहरी संकेत के ही आपको वहाँ भारीपन, बेचैनी या फिर असहजता महसूस होती है, तो यह एक दिव्य दृष्टि का संकेत है कि अब आपकी आंखें केवल भौतिकता तक सीमित नहीं रही बल्कि ऊर्जाओं को भी देख और समझ रही है। चाहे कोई स्थान अत्यंत सुंदर क्यों न हो, अगर वहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी आंखें उसे जो है ज़रूर पहचान लेती है, पकड़ लेती है। आपको यह भी अनुभव होगा कि जहाँ दिव्यता और सकारात्मकता होती है वहाँ जाते ही एक हल्कापन, सुकून और ऊर्जावान अनुभूति होती है। यह अनुभव केवल सूक्ष्म ऊर्जा देखने की क्षमता से आता है जो किसी साधक को ही मिलती है। जब आप किसी स्थान को देखकर यह बता सके कि वहाँ पर कुछ अशुभ घटा है या वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो समझ लीजिए कि अब आप एक दिव्य दृष्टि बन चुके हैं। अगला चौथा संकेत है लोगों की आभा और ऊर्जा रंगों में देखना। जब दिव्य दृष्टि आंखों में स्थिर हो जाती है ना, तो आप केवल चेहरों को ही नहीं बल्कि आत्मा की आभा को भी देख पाते हैं। आपको कभी कभी लोगों के सिर के आसपास नीली, सुनहरी, सफ़ेद या बैंगनी रोशनी की आभा दिखाई देने लगती है। यह ऑरा उस व्यक्ति की चेतना, विचारों और कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। कोई व्यक्ति यदि अत्यंत सात्विक, करुणावान और भक्तिपूर्ण व्यक्ति है तो उसके आसपास उज्जवल, चमकदार प्रकाश आपको दिखाई देगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति छल, द्वेष या अहंकार से, लालच से भरा है तो उसका आभा मंडल आपको धुंधला धुंधला सा, मैला सा, काला दिखाई देगा। यह दृष्टि हर किसी को नहीं मिलती दोस्तों। यह ब्रह्मांड की एक उच्च ऊर्जा है जो केवल उन्हीं आंखों को दिव्य रंगों में संसार दिखाती है जो शुद्ध हो चुकी होती है। अगर आप कभी कभी लोगों के चारों ओर दिव्य रंग या कंपन या हल्की ज्योति देखते हैं तो आप समझ आइए कि अब आपकी आंखें संसार को सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी देखने लगी है। आइए अब बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में, भविष्य की घटनाओं की झलक मिलना। जब आपकी आंखों में दैवीय शक्तियों का स्थायी निवास हो जाता है तो एक अलौकिक गुण जागृत हो जाता है, पूर्वाभास का गुण। अब आपकी दृष्टि केवल वर्तमान को ही नहीं देखती, वह आने वाली संभावनाओं की झलक भी पकड़ने लगती है। आप किसी व्यक्ति को देखकर अचानक ये महसूस करते हैं कि इसके जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है, चाहे वह कोई बीमारी हो, उसकी सफलता हो, स्थान परिवर्तन हो या फिर किसी संबंध का अंत होने वाला हो। और सबसे हैरानी की बात तो यह होती है कि आपका यह पूर्वानुमान अक्सर सत्य सिद्ध होता है। यह अनुभूति आपको सपनों में, विचारों में या फिर सीधी जो है दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी मिल सकती है। कभी अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो भी आपको इस प्रकार के पूर्वाभास हो सकते हैं। जैसे कभी आप किसी को देखकर सोचते हैं कि यह व्यक्ति अभी तो सामान्य है लेकिन कुछ दिनों में कोई परेशानी इसके ऊपर आ सकती है और कुछ ही समय में वह वैसा ही अनुभव करता है। या फिर आप किसी के पास बैठते ही ये महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अब एक नए जीवन मोड़ पर जाने वाला है और कुछ समय में वह विवाह करता है, नौकरी पाता है या किसी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं होता बल्कि आपकी दृष्टि अब समय की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी होती है। यह वही दृष्टि है जिसे ऋषि मुनि त्रिकाल दर्शन कहते हैं। अगला छठा संकेत, केवल दृष्टि से ऊर्जा भेज सकना। अब आपकी आंखों में दिव्य शक्तियाँ स्थिर हो जाती है तो आपकी दृष्टि स्वयं एक उपचारकर्ता बन जाती है। अब आपकी आंखों में ऐसी ऊर्जाएं निकलने लगती है जो बिना बोले, बिना कुछ सामने वाले के हृदय, मस्तिष्क और चेतना तक पहुंच जाती है। आप किसी बीमार व्यक्ति को बस करुणामयी नज़र से देखते हैं और वह राहत महसूस करता है, उसे शांति और सुकून मिलता है। कभी कोई बच्चा जैसे रोता है तो आप केवल प्रेम पूर्वक उसे देखते हैं और उसके सर पर अगर हाथ फेरते हैं तो वह चुप हो जाता है। कोई तनाव में है, कोई चिंतित है और आपकी आंखें उसे शांति का अनुभव कराती है। यह क्षमता आपको सहज हीलर बना देती है। अब आपकी आंखों से निकलती कल्पनाएं मंत्रों जैसा कार्य करती है। जैसे किसी संत के दर्शन मात्र से ही
मन हल्का हो जाता है, वैसा ही प्रभाव अब आपकी आंखों का भी होने लगता है। यह अनुभव तभी आता है दोस्तों जब आपके भीतर बहुत अधिक पवित्रता, करुणा और सेवा का भाव विकसित कर लिया हो। अब आप केवल देखने वाले नहीं, ऊर्जा देने वाले बन चुके होते हैं। यह वह अवस्था है जहां आपकी आंखें ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। आइए अब जानते हैं सातवां संकेत। सातवां संकेत रात के समय आंखों से हल्की रोशनी या तेज का निकलना। जब दिव्यता का स्थायी निवास आपकी आंखों में हो जाता है ना, तो यह शक्ति केवल अनुभूति तक ही सीमित नहीं रहती, यह दृश्य रूप में भी प्रकट होने लगती है। विशेष रूप से रात्रि के समय जब वातावरण बिल्कुल शांत और ऊर्जात्मक होता है, आपकी आंखों से एक हल्का प्रकाश या एक चमक बाहर की ओर प्रकट होने लगती है। यह चमक सामान्य चमक से भिन्न होती है। यह ना तो बनावटी होती है और ना ही किसी बाहरी स्रोत से आती है। यह आपकी जो है आत्मा से आती है, भीतर की ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ध्यान या साधना के समय यह तेज और भी अधिक स्पष्ट होता है। कई बार पास बैठे लोग भी कहते हैं कि आपकी आंखों में कोई विशेष चमक है। ऐसा लगता है जैसे कोई दीप जल रहा हो, और सच यही होता है कि आपकी आंखों में अब ब्रह्म तेज जाग चुका होता है। यह तेज आत्मा की निर्मलता और साधना की गहराई का प्रतीक होता है। जब भीतर कुछ भी अपवित्र नहीं रह जाता, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जब साधक पूरी तरह से अपने अहंकार, लोभ और क्रोध जैसे विकारों से मुक्त हो जाता है, तब यही दिव्य प्रकाश उसकी आंखों के माध्यम से जगत को प्रकाशित करने लगता है। अगला संकेत है पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाना। जब आपकी आंखें दिव्यता से भर जाती है तो उसका प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता दोस्तों, प्रकृति और जीव जंतुओं पर भी वह असर डालने लगती है, क्योंकि पशु पक्षी मनुष्यों से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। वे ऊर्जाओं को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आक्रामक कुत्ते थे या फिर जो भी आक्रामक जानवर है, पशु है, वो आपके पास आते ही शांत हो जाते हैं। पक्षी आपके आसपास मंडराते हैं, कुछ तो आपके कंधे या हाथों पर बैठने की भी कोशिश करते हैं। गाय, बिल्लियाँ या अन्य जानवर आपके करीब आने से अब डरते नहीं, बल्कि सहजता से वे आप पर विश्वास करने लगते हैं। यह एक संकेत है कि आपकी आंखों की ऊर्जा अब डर नहीं बल्कि करुणा और अपनापन प्रदान करती है। यह वही दिव्य तरंगे है जो देवी देवताओं की मूर्तियों से या संतों की आंखों से प्रसारित होती है। अब जानवर जो सामान्यतः किसी के पास नहीं जाते, वे स्वतः आपके पास आने लगते हैं। और जब आप किसी पशु को मात्र देखकर भी उसकी पीड़ा समझ आते हैं, तो यह संकेत दर्शाता है कि आप अब एक साधक नहीं बल्कि एक दिव्य माध्यम बन चुके हैं। दोस्तों, अगर ये 9 दिव्य अनुभव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि अब आपकी आंखें मात्र नेत्र नहीं रही, बल्कि वे ईश्वर की दृष्टि बन चुकी है। इस अवस्था में आकर एक साधक को अत्यंत विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ केवल उसी साधक के पास टिकती है जो भीतर से निर्मल, निष्कलंक और अहंकार मुक्त होता है। इसीलिए इन शक्तियों का प्रयोग आप केवल सेवा और जन कल्याण के लिए ही करें, ना कि प्रदर्शन, घमंड या मोह के लिए करें, क्योंकि जैसे ही अहंकार जहाँ जन्म लेता है, शक्तियाँ धीरे धीरे विलीन होने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि यूं ही किसी को भी ये अनुभव नहीं मिलते दोस्तों। आपको अगर मिले हैं तो इसका मतलब है कि आप विशेष है, आप खास है, जिसे दैवीय शक्तियों ने स्वयं चुना है और आपको सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य आध्यात्मिक लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सके। और दोस्तों, अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई आध्यात्मिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।